एक बार इस घाट पे आ जाएगा वो दीवाना हो जाएगा बीजेपी का, ये तय है, सुनिश्चित है, ये तय है। मैं खिलाफ था, आज दीवाना हो गया। खिलाफ थे आप बीजेपी? बिल्कुल भाई, काम किया अगले बंदे, हमें काम चाहिए, हम वोट दे रहे, एक वोट की ताकत ही है। अब एक वोट की ताकत ही देख लो कि पटाखे चलाने को मिले पहली बार दिल्ली में। 25 साल में, विगत 25 साल में पहली बार यमुना का पानी जो है इतना स्वच्छ और निर्मल सुंदर देखने को मिल रहा है। पहली बार श्रद्धालुओं के ऊपर, पूर्वांचल वासियों के ऊपर छठी मैया के कार्यक्रम में हेलीकॉप्टर से जो है पुष्प की वर्षा होने का उन्होंने कार्यक्रम रखा हुआ है। ये देखिए, ये यमुना माता का पानी है। पहले तो मैं माँ को प्रणाम करता हूँ और इसको पी करके बताता हूँ कि कितनी, देखिए कितना स्वच्छ जो है पानी माँ का है। पानी पहले तो भैया ये देखा तो पानी ये रहा, और मैं थोड़ा सा आचमन करके साफ है पानी। पानी ये कर रहा हूँ और ये देख लो। पहली बार लग रहा है कि मतलब यमुना जी यहाँ फ्लो कर रही हैं। इसका बाद इतना साफ पानी, इसमें नहाया जा सकता है, सब कुछ किया जा सकता है। इसके पहले क्या होता था? इसके पहले मतलब आदमी सोच भी नहीं सकता था। और इस बार मतलब जो रियल अरेंजमेंट सारा हुआ वो तो हुआ ही है। इसके बाद मतलब पानी में सफाई आ गई, अब चाहे जैसे भी आई, लेकिन बहुत ही बेहतरीन पोजीशन है। बेहतरीन है। परिवर्तन देखो इसे कहते हैं, बीजेपी का काम करने का तरीका, उनकी कार्यशैली, उनका जो बोलते हैं वो काम करते हैं। यहाँ पे आए, घूमने आए, भव्य भव्य मोदी जी गवर्नमेंट को, रेखा जी गवर्नमेंट को, भारतीय जनता पार्टी को, उनकी विचार नीति को, और जो बोलते हैं वो करेंगे 100 में 100% मार्क्स, 101%। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पब्लिक मित्र पर। मैं हूं आपके साथ विमल त्यागी। इस वक्त छठ घाट जहां बने हुए हैं यमुना जी के किनारे, वहां पर मौजूद। अगर आप देखेंगे तो व्यवस्था अगर आपको नज़र आएगी तो पहले से काफ़ी हद तक बेहतर हो चुकी है। मेरे साथ धीरज जी मौजूद हैं जो पूर्वांचल से आते हैं, पूर्वांचली समाज का नेतृत्व करते हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि छठ पर्व जो है वो पूर्वांचल के लोगों के लिए, बिहार के लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, और इस महत्वपूर्ण पर्व पर जो साफ सफाई और जो दिल्ली सरकार जो बात कर रही है उस बात से कितना ये सहमत है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। देखिए, सबसे पहले तो मैं छठ के पावन पर्व पे सभी पूर्वांचल वासियों को, खास करके जो हमारे दिल्ली में लोग हैं पूर्वांचल वासी, उनको बधाई और धन्यवाद देता हूं कि जिस तरीके से चुनाव में हम लोगों ने दिल्ली में रह करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाया था। पहली बार मेरा दौरा जो है बिहार जाने का था और मैं दिल्ली में आया हुआ था। हमारे भाइयों ने मेरे को घाट पे बुलाया, और जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, बहन ने जो घाट पे जो देखने को मिल रहा है, ये काबिले तारीफ है। यही हमारा कहना है। मतलब तारीफ करने योग्य है क्या? बहुत ही ज़्यादा। 25 साल में, विगत 25 साल में पहली बार यमुना का पानी जो है इतना स्वच्छ और निर्मल सुंदर देखने को मिल रहा है। जो वादा उन्होंने किया हुआ था वो वादा को पूरा किया, और इतने कम समय में, विगत 6 से 7 महीनों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो एक महिला होकर के उन्होंने काम किया हुआ है, इसकी पूरी भारत तारीफ कर रही है। यही हमारा कहना है। और आपको देखने को मिल रहा है कि पहली बार श्रद्धालुओं के ऊपर, पूर्वांचल वासियों के ऊपर छठी मैया के कार्यक्रम में हेलीकॉप्टर से जो है पुष्प की वर्षा होने का उन्होंने कार्यक्रम रखा हुआ है। मतलब ये खुशी की बात है कि हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हो रही है। ये बिल्कुल खुशी की बात है। एक पूर्वांचल वासी जो छठी मैया को, जो नदी में, यमुना में खड़ा होकर के भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं, और यहाँ की सरकार अगर उनके ऊपर पुष्प की वर्षा पूर्वांचल वासियों को के लिए करती है। भारद्वाज जी ने जिस तरीके से बोला कि यमुना का पानी दूषित है, आप मेरे साथ में आइए। मैं एक पूर्वांचल वासी हूँ, बाहर से आया हुआ हूँ। ये देखिए, ये यमुना माता का पानी है। पहले तो मैं माँ को प्रणाम करता हूँ और इसको पी करके बताता हूँ कि कितनी, देखिए कितना स्वच्छ जो है पानी माँ का है। ये लोग अपराधी लोग हैं। इनकी समस्त कैबिनेट फेल हो चुकी है। माननीय अरविंद केजरीवाल अगर फेल होते, यमुना को न लेकर के फेल होते, तो आज उनकी दिल्ली में सरकार होती। जनता सब जानती है, खास करके 2 करोड़, 2.25 करोड़ की जो आबादी दिल्ली में है, वो जनता जान गई है, पहचान गई है इनके चेहरे को। इसलिए इनका कोई षड्यंत्र, चाहे ये जितना माथा अपना ठोक लें, दिल्ली के प्रदेश की जनता के ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री एक महिला होकर के यहाँ की व्यवस्था करी हुई है, तो देख सकते हैं पूर्वांचल के जो लोग हैं वो इस यमुना का नज़ारा देखकर काफ़ी खुश है, और कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने जो काम किया है हमारे लिए वो काफ़ी काबिले तारीफ़ है। अगर आप देखेंगे तो कल भी हमने यहाँ पर आए और आपको तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से छठ पूजा की तैयारी चल रही है, और बिहार के लोगों के लिए, पूर्वांचल के लोगों के लिए छठ भी कितना महत्व रखती है, उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक घाट यमुना के किनारे इधर बनाया गया है। अगर आप सामने कैमरे की नज़र से देखेंगे तो दूसरी तरफ भी
छठ घाट बनाए गए हैं, यानी कि अगर भीड़ ज़्यादा होती है तो इधर भी पूजा कर सकते हैं और ज़्यादा होती है तो उधर भी जो व्रत करने वाली जो महिलाएं हैं वो उधर जाकर वो पूजा कर सकती हैं, स्नान कर सकती हैं। जो छठ में जो पूजा पाठ होती है उसको देख सकते हैं। और मैं आपको पूरी तस्वीर दिखाना चाहूँगा इस वक्त। क्या तस्वीर जो है वो यमुना घाट की है जो ITO पर बना हुआ है। अगर आप देखेंगे तो टेंट जो है वो लग चुका है, तमाम जो पूजा पाठ की चीज़ें हैं वो यहाँ पर बन चुकी हैं और साफ़ सफाई अगर आप देखेंगे तो इस वक्त यमुना किनारे काफ़ी हद तक नज़र आ रही है। छठी मैया की जय। हाँ। सद्बुद्धि दे जो इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। अगर 11 साल में उन्होंने भी कहीं ना तो कहीं इसको साफ करने का बीड़ा उठाया होता तो आज मुझे लगता है कि आज भाजपा को इतना प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ती। केजरीवाल सरकार जो थी ना सिर्फ भ्रष्टाचार करने के कगार पर थी, चाहे बस पैनिक घोटाला, दिल्ली जल बोर्ड घोटाला या आपका शराब घोटाला, इन तमाम तरह का घोटाला करने का वो काम करती थी। 6800 करोड़ रुपए का फंड खा गए केंद्र सरकार से। जवाब दे पूछता हूँ सौरभ भारद्वाज से और पूरे मंत्रिमंडल से पूछता हूँ कि इस 6800 करोड़ रुपए जो केंद्र सरकार ने दिए थे, इसकी न्यूज़पेपर की कटिंग मेरे पास है। 6800 करोड़ रुपए फंड खा गए और ये दीपक झा अपने मुंह से नहीं कह रहा, ये द हिंदू न्यूज़पेपर है जो कह रहा है 6800 करोड़ रुपए का 6800 रुपए का फंड खा गए। मतलब कोई डेवलपमेंट नहीं है। जो सर छठ की बर्तियां आती थी ना, वो छठ की बर्तियां इसमें झाग में पानी डुबकी लगा के और 200 लीटर का पानी घर से लेके आती थी और तब जाके नहा के जाती थी। तो ये कहीं ना तो कहीं हम पूर्वांचलियों को, हमारे समाज को, बिहार को एक जो है ना बदनाम करने की और जलील करने की जो साजिश केजरीवाल की थी वो इस वाली विधानसभा में हमने चेंज कर दी और अगली बार पूरा विपक्ष खत्म कर देंगे। क्योंकि जिस तरह से हम हमारे लिए काम कर रहे हैं, केजरीवाल सरकार हमें बिहार भेजता था कि वहाँ छठ मना लो, घर में छठ मना लो, यहाँ पे छठ जो मनाने आते थे उन पे FIR कराई जाती थी। उनके ऊपर मैं तो धन्यवाद करता हूँ रेखा गुप्ता सरकार का, जिन्होंने ये बीड़ा उठाया और उन पे जो FIR कटी थी उनको वापस लिया। एक जगह सनातन विरोधी, मैं इसलिए केजरीवाल को कहता हूं कि एक जगह कहते हैं कि पटाखे फोड़ने से पॉल्यूशन होगा, पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए। वहीं जब तिहाड़ जेल से उनके मंत्री और वो खुद निकलते हैं तो पटाखों की लाइन लगा के पटाखे फोड़ते हैं। तो ये कहीं ना तो कहीं सनातनी विरोधी थी। हम धन्यवाद करते हैं रेखा गुप्ता जी का कि उन्होंने हमें पटाखे फोड़ने की भी आज़ादी दी, छठ मनाने की आज़ादी भी दी और तमाम तरह के ऐसे हिंदू त्यौहार आएंगे जिनको मुझे लगता है कि मुझे विश्वास है। अब एक टैगलाइन जो भाजपा ने दिया था ना, उस पर विश्वास है कि मेरी दिल्ली बदल रही है, पटरी पर चल रही है। और मैं केजरीवाल को बताना चाहता हूँ कि हम बिहारी हैं, बिहारी, और हम पे हमारी आस्था का जो मजाक उड़ाएगा उसको नस्ते नाबूद कर देंगे। और सनातन का मजाक बनाने की कोशिश मत करना। सनातन का मजाक जिसने बनाने की कोशिश करी गई है, आज कांग्रेस देख लो राज्य ढूंढ रही है, कहाँ राज्य ढूंढ रही है। तो सनातन विरोधी अगर गतिविधि करोगे, पानी देख लो, कह रहे पानी पीने लायक नहीं है ना सर। देखो पानी पहले तो भैया ये देखा तो पानी ये रहा और मैं थोड़ा सा आचमन करके साफ है पानी ये कर रहा हूँ। और ये देख लो, ये एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, झूठा नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि केजरीवाल और उसकी पार्टी से जिस तरह से आज दिल्ली की भाजपा सरकार को बदनाम करने की एक साजिश करी जा रही है। तो तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर और हैं, यमुना घाट को देखने आ रहे हैं, इनसे ही बातचीत करते हैं। सर बात करेंगे आप, क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं? रवि कुमार सर, मैं लोकल ही का हूँ। यहीं के हैं? हाँ, अच्छा, आप करते हैं छठ पूजा? हाँ करते हैं। क्या कहेंगे, यमुना घाट आप देखने आए हैं, इसको लेकर क्या लगता है, साफ सुथरा बनाया है या सिर्फ जो बीजेपी है वो राजनीति कर रही है? नहीं, रीलबाजी नहीं हुई, रियल में हुआ है। हाँ। काम हुआ है। जितना 6 महीने वो भी 7 महीने में काम ग्राउंड पे हुआ है। आने के बाद देखने पर पता लगा है, जल को हाथ में लेने के बाद जल साफ स्वच्छ दिखाई दे रहा है। हाँ। लेकिन समय लगेगा, टाइम देना पड़ेगा। जो 4-5 साल में नहीं हो पाया वो होगा, धीरे धीरे होगा, लेकिन काम हुआ है। काम हुआ है। जो पिछली सरकार में वो मशीनें देखने को नहीं मिली थी, वो मशीनें उधर देखेंगे आप साइड में, राइट साइड में उधर मशीनें आई पड़ी हैं। उनका बहुत बड़ा योगदान है साफ करने का। हमारा रोज का आना जाना होता है। आज मैं खुद पुल पर से उतर के नीचे देखना है कि ग्राउंड पे काम हुआ है कि नहीं हुआ। तो इसमें छठ श्रद्धालु जो भी हैं आराम से अपना अर्घ पूजा जो भी है कर सकते हैं आराम से। हाँ सर बात करेंगे, आप यमुना जी का ये घाट देखने आए हैं जहाँ पर पूजा होगी, क्या कहेंगे इसको लेकर? नहीं, पहली बार लग रहा है कि मतलब यमुना जी यहाँ फ्लो कर रही हैं। इसका बाद इतना साफ पानी, इसमें नहाया जा सकता है, सब कुछ किया जा सकता है। हाँ। इसके पहले क्या होता था, इसके पहले मतलब आदमी सोच भी नहीं सकता था। हाँ। और इस बार मतलब जो रियल अरेंजमेंट सारा हुआ वो तो हुआ ही है। इसके बाद मतलब पानी में सफाई आ गई, अब चाहे जैसे भी आई
लेकिन बहुत ही बेहतरीन पोजीशन है, बेहतरीन है। बेहतरीन पोजीशन। आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि सिर्फ ये ड्रामेबाजी है, तमाम केमिकल मिला के इसको साफ कर दिया गया। रेखा गुप्ता अगर इतना साफ कर दिया तो ये पानी पी कर दिखाएं। नहीं, कहने का मतलब क्या है, उनको तो बस ऐसे ही बोलना ही है, उनको अपोजिशन में ही बोलना है, उल्टा सीधा बोलते रहना है। तो अगर कुछ बढ़िया काम हो रहा है तो कम से कम थोड़ा सा तो सपोर्ट में बोल दो या मत ही बोलो, तब भी अच्छा रहेगा। लेकिन उनको तो कुछ बोलते जाना है। और जो इस बार सफाई हुई है, बड़े बेहतरीन क्वालिटी की सफाई हुई है। बेहतरीन है। हाँ, बेहतर। अच्छी लग रही है व्यवस्था, क्या लगता है? अच्छा तो लग ही रहा। सबसे बड़ी जो बात हुई कि मतलब पानी नहाने लायक हो गया। हाँ। सबसे बड़ी बात ये हुई। और जो व्यवस्था है वो भी एक रेट की है। तो मतलब जैसे लगने लगा कहाँ के एक स्पॉट बन गया, एक डेस्टिनेशन बन गया, यहाँ आने लायक हो गया। हाँ। तो क्या लगता है, उम्मीद है इस बार ज्यादा लोग यहाँ पर आएंगे? मतलब हाँ, ऑटोमेटिक मतलब ज़्यादा लोग आएंगे। और जो रियल थी मनाने का जो सही तरीका था वो चीज़ अप्लाई होगा। मतलब हमें जो नदी में मनाना चाहिए था वो चीज़ यहाँ मिल रहा है। हाँ। क्या देखे बदलाव, कुछ नजर आया? अभी एक सज्जन का फ़ोन आया, वो भी पूछ रहे थे यही बात, कैसा घाट है, क्या माहौल है, जाने लायक है, गंदगी बदबू तो नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल सब बदल गया। अद्भुत नज़ारा, अद्भुत अद्भुत, जिसमें 100% मार्क्स देता हूँ मैं मोदी गवर्नमेंट को। जो 4 इंजन की सरकार है वो वाकई में काम करने वाली है। ये बात करने वाली नहीं, ये काम करने पे भरोसा रखते, बात करने पे भरोसा नहीं रखते। सौरभ भारद्वाज जी कह रहे इतना सफाई कर दी है तो पानी पीकर दिखाइए ये। सौरभ भारद्वाज तो घटिया इंसान है, ब्राह्मण होके ऐसी अगर वो कर रहे हैं माँ यमुना के लिए। भाई आपने क्या किया? 10 साल यहाँ पर रहे, क्या किया? अगर एक बार देख सौरभ भारद्वाज, ये सचिवालय है, सचिवालय यमुना जी देखी, तुम्हें शर्म नहीं लगी? सौरभ भारद्वाज जी की फेस थी इधर, रोज यमुना जी देख रहे थे, उनको शर्म लगी? केजरीवाल शर्म नहीं लगी? पूरी टीम माँ घटिया की टीम है। ये सब लोग फर्जीवाल है, सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हैं, जनता को गुमराह किया। और दिल्ली की जनता ने तभी इनका बदला लिया, निकाल के बाहर कर दिया। पंजाब गवर्नमेंट भी इनको रास्ता दिखाने वाली है। आप शराब बेच रहे हो, घोटाले कर रहे हो, जमुना जी के नाम पर धोखा दिया पब्लिक को। मैं अगली बार करा दूंगा, डुबकी मार के दिखाऊं, कराऊं ना? अब आओ डुबकी, मैं मार रहा हूं उनके साथ में, वो डुबकी लगाए, मैं भी लगाता हूं। प्रदेश अध्यक्ष जी भारतीय जनता पार्टी सचदेवा जी ने लगाई थी डुबकी, उनके राज्य में बीमार हो गए थे, आईसीयू मरते हुए थे, और अब डुबकी लगाई उन्होंने। सब लोग लगा रहे हैं, तो अब कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, स्मेल भी नहीं आ रही है। जो उन्होंने आरोप लगाया है, अभी बता रहे थे कोई मीडिया वाले बंधु कि स्मेल आ रही है, मेरे को स्मेल लग नहीं रही है। आप भी खड़े हो, आपको लग रही है स्मेल? बिल्कुल नहीं। तो बस वही है, ये तो सिर्फ देखो प्रोपेगेंडा है उनका, बदनाम कर रहे हैं गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट ने वाकई में काम किया। जो व्यक्ति यहाँ पर आ जाएगा, एक बार इस घाट पे आ जाएगा, वो दीवाना हो जाएगा बीजेपी का, ये तय है, सुनिश्चित है, ये तय है। मैं खिलाफ था, आज दीवाना हो गया। खिलाफ थे आप बीजेपी? बिल्कुल भाई, काम किया अगले बंदे, हमें काम चाहिए, हम वोट दे रहे हैं। एक वोट की ताकत ही है। अब एक वोट की ताकत ये देखो लो कि पटाखे चलाने को मिले पहली बार दिल्ली में। पोल्यूशन है, कहाँ पोल्यूशन दिख रहा है आपको? है थोड़ा बहुत पोल्यूशन होता ही सर्दियों में, वो पंजाब में हरियाणा में पराली जलती है, पोल्यूशन उसका है। हम पटाखे भी नहीं चलाएं। मतलब आपने ये क्या बताया कि मैं बीजेपी के खिलाफ था? अब भाई ये नहीं की बातों में उलझा रहता था ना यहाँ पे, कि भाई कि ये ऐसा काम नहीं करते, ये बातें बनाते हैं। आज देख लिया धरातल पे काम है। पटाखे से देखो हृदय परिवर्तन हो गया पटाखों से। अब यहाँ पे आके लाइव देख लिया, आके परिवर्तन देखो। इसे कहते हैं बीजेपी का काम करने का तरीका, उनकी कार्यशैली, उनका जो बोलते हैं वो काम करते हैं। और अरविंद जी जो बोलते हैं वो करते ही नहीं। जो बोलेंगे वो करूंगा नहीं जी, वो बेवकूफ़ बनाऊंगा जी। मैं तो ऐसे ही मोदी जी को आरोप लगाऊंगा, बस उनका नौटंकी है। भाई साहब, पंजाब की जनता ऐसे भगाएगी इनको, जो इनने दिल्ली में काटा ना, अब पंजाब इनका काटेगी, मैं बता रहा हूँ। भाई साहब, काम करने का तरीका होता है, आप काम तो जमीन पे काम करो ना। आप विधायक बन गए, नहीं सारे सचिवालय में मलाई खा रहे हो, विधानसभा में मलाई खा रहे हो, घर में सो रहे हो, 3-3 4-4 मकान लेके जनता का बेवकूफ़ बना रहे हो। क्या काम के एक काम बता दो, एक काम गिना दो। जनता है हम, कोई नेता थोड़ी ना है। यहाँ पे आए, घूमने आए, भव्य मोदी जी गवर्नमेंट को, रेखा जी गवर्नमेंट को, भारतीय जनता पार्टी को, उनकी विचार नीति को, और जो बोलते हैं वो करेंगे 100 में 100% मार्क्स, ये 101%। ये तय हो गया दिल्ली में, बीजेपी कहीं जाने वाली नहीं है। अच्छा, बिल्कुल तय भाई साहब, गर्दा उठा दिया। देख लो ना आप, देखो आप एक बार कैमरा घुमाओ भाई साहब, देखो आप, अद्भुत नज़ारा, अद्भुत। तो मोदी जी जो हैं वो भाई साहब कोई भी नहीं है, वो दूर की सोच है उनकी। अच्छा। 1000 साल ले गए आगे देश को। आप देख लो, आज राहुल गांधी जी न्यूज़ सुनने, पब्लिक सब जान रही है, बहुत जागरूक हो चुकी भाई साहब। आप लोगों की न्यूज़ सुनते हैं हम लोग। राहुल गांधी जी आरोप लगा रहे हैं मोदी जी पर कि ट्रम्प, मोदी सरेंडर, ये नरेंद्र सरेंडर। अरे सरेंडर होता तो मोदी जी, वो ट्रम्प फोन कर रहे हैं उठाने के लिए मोदी जी को, बब्बर शेर को, अगला बंदा फोन नहीं उठा रहा। आप दिवाली विश कर रहे हो, बस कर दी, राम राम। हम आपका क्यों सुने? अगर मोदी जी ट्रम्प की सुन रहे होते तो
टैरिफ ना लगाया होता वो 50% का भारत के ऊपर, अगर सुन रहे होते, इनको बेकलों को समझाओ, इन राहुल गांधी को क्यों अपनी भी वो कांग्रेस पार्टी खत्म कर दी, वजूद और खत्म कर देंगे। जी, ये कहानी है। तो देखेंगे तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर इस यमुना घाट को देखने आ रहे हैं। आईटीओ पे जो ये घाट बना हुआ है, ये भाई साहब थे, इन्होंने कहा कि मैं पहले बीजेपी के खिलाफ था, अब देखा यहाँ आकर मैं बीजेपी का फ़ैन हो गया हूँ। तो ऐसी स्थिति ये बता रहे हैं कि यहाँ पर बेहतर हो चुकी, क्योंकि पहले जो थी वो यहाँ पर खड़ा नहीं हुआ जाता था, ऐसा लोगों का कहना है कि यहाँ बदबू आती थी। लेकिन आज ये पानी कम से कम इतना तो हो गया है कि यहाँ पर छठ व्रत करने वाली जो महिलाएं हैं, जो लोग हैं, वो कम से कम यहाँ स्नान कर सकते हैं। ऐसी स्थिति आज के समय में यमुना की नज़र आ रही है इस दिल्ली में। आपको क्या लगता है, ग्राउंड रिपोर्ट से आप कितना आप इस ग्राउंड रिपोर्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे, और जो पूरी व्यवस्था जो यहाँ पर बनी हुई है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, वो ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।